नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूं आज आपके लिए 27 फरवरी चौथी शिफ्ट का एनालिसिस। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्या लेवल बढ़ा है कि लेवल घटा है कि वही लेवल चल रहा है, या कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं या कुछ चीज़ों में कमी हुई है। सब कुछ जाने स्टूडेंट से थोड़ी देर में। हाँ जी साथियों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? अरबाज शेख, विकास गहलोत। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करते हैं अपन। ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था? इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं सर। इजी टू मॉडरेट बिल्कुल, थोड़े लेवल के क्वेश्चन थे और कुछ इजी थे बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात कर ले तो मैथमेटिक्स में कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? जैसे कि अपने जो टॉपिक होते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए? सर ज़्यादा से ज़्यादा किसी में नहीं, एक दो क्वेश्चन सभी के थे, लेकिन सीआई का एक था और एसआई का एक था। उसके बाद अपने एवरेज से 2 थे, उसके बाद रेशियो से 1 था। इस टाइप से परसेंटेज से 3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज के 3 क्वेश्चन खरीदते। अच्छा, जैसे कि टाइम एंड वर्क वगैरह से भी 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो? से 2 क्वेश्चन थे टाइम में। और इसके अलावा जैसे कि एज वगैरह, आयु से क्वेश्चंस वगैरह कुछ? आयु से नहीं थे, एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन थे। जैसे कि दो संख्याओं का गुणन दे दिया था और एचसीएफ दे रखा तो एलसीएम पूछा। बेसिक सा क्वेश्चन होगा, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन था 6 रेशियो 29 का एलसीएम था 1 से, और 6 रेशियो 29 का एचसीएफ था y, तो 1 से प्लस 4y की वैल्यू निकालनी थी। इस टाइप इजी ही क्वेश्चंस थे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, जो आपने एनालिसिस वगैरह जो भी देखा था, क्या उसी का पैटर्न ही चला आ रहा है अभी तक पूरा? हाँ बिल्कुल, उससे एनालिसिस से बहुत ही इम्प्रूव हुआ हमें, उससे काफ़ी क्वेश्चन बने अपने एनालिसिस के। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर ले कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन कैसा रहा? मतलब इजी था कि कैलकुलेशन में ज़्यादा? 2-3 क्वेश्चन तो थे कैलकुलेटिव, मैथ्स में थे 2-3। जैसे कि मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं अपन, तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे, किस टाइप में थे? वक्र प्रश्न पूछा था और त्रिज्या। हाँ, टोटल प्रश्न। मतलब अब वो 3D में भी जा चुका है और 3D में गोला, शंकु, घन, घना अब वो पूछ रहा है ना? कैलकुलेटिव पॉइंट में आंसर आ रहा था उसका। अच्छा, जैसे कि अगले सेशन पे हम लोग आते हैं, सेक्शन पे रीजनिंग पे हम लोग आते हैं। तो रीजनिंग में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन है, सर्कल से 2 क्वेश्चन है, तो इसी टाइप से वही पैटर्न सेम टू सेम? हाँ, पैटर्न वही जो आप एनालिसिस करवा रहे हो वही पैटर्न चल रहा है रीजनिंग। सेम पैटर्न। इसके अलावा और जैसे कि अपन बात कर लेते हैं ब्लड रिलेशन वगैरह, इससे भी क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। किस टाइप में था, कुछ बता पाएंगे आप? लैंग्वेज ही थी इसमें इस ए बार। बी का पिता बी सी की माता, इस टाइप से एक मतलब question। इजी ही क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अलावा और नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे थे अभी? कोडिंग से 2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन थे लगभग। उसमें नंबर सबकी नंबर प्लस करके और -3 ऐसे कुछ करना था। नंबर सीरीज की क्या स्थिति रही? नंबर सीरीज से दो क्वेश्चन थे, एनोलॉजी? प्लस एनालॉजी से 1 था। कुछ एम ए है, कुछ जी एम है, इस टाइप से। सिलोलिज्म से? सिनोनिम्स में से नहीं थे। एक था सर। एक क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? नाम ईश्वर चंदेल है। डॉलर पूछा था ना, डॉलर, हाँ। अमेरिका का डॉलर, अपनी भारत का अपनी रुपया, रुपया था तो ओमान का अमेरिका वो का पूछा था कि डॉलर। क्या है। डॉलर हो सकता है, एक वो क्वेश्चन एनालॉजी का है। होगा। हाँ, एक क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हिंदी के पोर्शन की अपन बात कर लेते हैं, तो हिंदी में एक टॉपिक बना हुआ है तत्सम तद्भव या देशज शब्द जो बना हुआ है, तो इससे क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं? एक आया था, एक क्वेश्चन पुष्प का फूल का तद्भव दे रखा था और तत्सम पूछा था। इसके अलावा और कोई पैटर्न में आपको चेंजेस देखने को मिला? नहीं, एनालिसिस जो चल रहा है वही सेम ही पैटर्न चल रहा है। हिंदी में भी वही सेम है, रीजनिंग में भी वही सेम है, मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन लगे कैलकुलेटिव, बाकी तो ठीक है। इजी क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जीके के पोर्शन की अपन बात कर लेते हैं, तो जीके में सबसे पहले करंट अफेयर को मैं उठाता हूँ। तो करंट अफेयर में मेनली जो क्वेश्चन है 2023 को उसने फॉलोअप किया है कि 2022? 2023 का एक गुजरात की कौन सी मूर्ति की वो पूछा था, अनावरण किया गया। अनावरण करा किसने करा, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, ऐसा कुछ था। तो 2023 का हो गया ये। नागौर जिले की कोई मूर्ति थी, उसका अनावरण किसने किया था वो। राजस्थान में नागौर जो जिला है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा और जैसे कि पॉलिटी की, हिस्ट्री की अपन बात कर लेते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है? पॉलिटी से 19वां आर्टिकल पूछा था, हाँ, अभिव्यक्ति वाला। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो एक था। उसके बाद हाँ, पॉलिटी से एक ही था, और एक और बस सर और याद नहीं आ रहा। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो भी सपोज जैसे कि और बाकी के जो पोर्शन है ज्योग्राफी वगैरह, क्या उससे भी क्वेश्चन देखने को मिले? साइंस ज्योग्राफी से? जियोग्राफी का साइंस का था एक, इस ओडोमीटर का पूछा था, वायु की गति में आपने स्पीड वगैरह। नहीं, स्पीड नहीं, जो वाहन चलते वो दूरी कैसे नापते हैं, ओडोमीटर लगा रहता है ना अंदर, ओडोमीटर पूछा। एक पूछा था इकोनॉमिक्स से केस रिजर्व रेशियो सीआरआर का फुल फॉर्म। और एक पंचवर्षीय योजना में जो थर्ड वाला था, उसके बाद जो गैप हुई थी वो कितने ईयर की थी, और 3 ईयर की थी वो। ये स्टार्ट कब हुई थी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1950, वो पूछा था। वो रंगा स्वामी कौन सा डांस, रंगा स्वामी क्या नाम, स्वामी कौन से नृत्य से संबंधित थे? चार शास्त्रीय नृत्य कथक, कुचिपुड़ी, ऐसे
ऑप्शन और एक स्पोर्ट्स से था कि जो मीडियन है और किसको कहते हैं, मीडियन ओवर किसको कहते हैं, और बुक में एक वो थी, मेरे को याद है बुक, वो फिलोसफी ऑफ बॉम, वो बुक किसकी थी, सूर्य सेन की थी वो। और एक और माउंट एवरेस्ट पे 2021 में किसने ये की थी, सबसे ऊंची छलांग लगाई थी मतलब वो। ओवरऑल यदि बात करें तो जो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस करके आगे पीछे वही क्वेश्चन होंगे। घराने का हाँ, संस्थापक आगरा था, घराने का संस्थापक ये भी पूछा था। था आगरा घराने का। मतलब जीके को भी उसने वेटेज देना ज़्यादा चालू कर दिया है ना। स्टैटिक जीके पूछा है उन्होंने, स्टैटिक। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर लेते हैं ओवरऑल एग्जाम की, है ना, तो जो स्टूडेंट अब आगामी पेपर देने जाने वाले हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी जो है, अभी तो हमने एनालिसिस देख के आ रहे, वही चल रहा है पैटर्न, यही एस्थेटिक सलाह है कि जीके। एनालिसिस देख के जाओ, एनालिसिस देखने से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या जीके हो, या जीएस हो, उससे मैथ्स एनालिसिस के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एसपीसी साहब के साथ में। हाँ जी साथियों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर चंदेल है। स्नेहा परमार। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट रहा आप दोनों का? मेरा 79 रहा। 75। 75। अच्छा, ये एक दो क्वेश्चन जो आपके कहाँ से छूट गए हैं बता? मेरा एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि बेरोजगारी दर कितने से घटकर कम होगी, तो वो करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा डेटा लेवल का है, तो वो नहीं हुआ। और उसमें था ना थोड़ा ऑप्शन भी अलग अलग थे, तो अच्छा, मैंने आपको क्या लगता है कि जो 79 आपने अटेम्प्ट किया है उसमें से कितना क्या वेटेज सही हो, मतलब अप्रॉक्सीमेट कितना क्या सही चले जाएगा? 70 तक तो आराम से सही होगा। आपका सर मेरा 69-8 हो सकता है। मतलब आगे पीछे ही रहने वाला है। अच्छा, जैसे सबसे पहले हम लोग जीके के पोर्शन की बात कर लेते हैं। जीके के पोर्शन में मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं? मेनली तो स्टैटिक पूछा है उन्होंने। एक तो आगरा घराने का संस्थापक पूछा था, डांस से पूछा था, एक जवारा डांस पूछा उन्होंने, और स्टैटिक के भी क्वेश्चन डाले थे उन्होंने, और एक दो करंट अफेयर का था, और बाकी बेसिक क्वेश्चन है जो आ रही है वो पर। सर आगरा घराना मतलब उसके बारे में पूछा गया था, और संविधान था एक क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके से भी पूछा गया, और एक ज्योग्राफी से भी पूछा गया था। अच्छा, जैसे कि करंट अफेयर जो आपने देखा होगा, तो करंट अफेयर कितने समय का आ रहा है, मतलब पिछले 6 महीने, 8 महीने, साल भर? एक साल भर का। अभी उन्होंने नागौर में कौन सी मूर्ति है ना, उसका नामकरण क्या था उसका पूछा था उन्होंने, और अभी जो बेरोजगारी रेट कम हुई उसका पूछा है, और कोई एक निधन हो गया उनका भी पूछा था। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर लेते हैं रीजनिंग के पोर्शन की, तो रीजनिंग में जो मैंने जो क्वेश्चंस जैसे एग्जाम आपने एनालिसिस वगैरह देखा होगा या प्रीवियस ईयर का देखा होगा, उसके बेसिस पे ही पूछे जा रहे हैं कि कुछ आपको चेंजेस देखने को मिले हैं? चेंजेस नहीं है, वैसा ही है। सीटिंग अरेंजमेंट पूछा है उन्होंने, कोडिंग डिकोडिंग पूछी है, और एक ब्लड रिलेशन का सवाल था, और एक एनोलॉजी का सवाल था उसमें, वैसा ही जैसे है। कि ये जो अभी कैलेंडर वगैरह और क्लॉक वगैरह कुछ से क्वेश्चन। नंबर सीरीज था, और नंबर सीरीज। दो क्वेश्चन, अच्छा, डाइस वगैरह भी आ रही है? एक डाइस का आया था, ओपन डाइस थी, क्लोज डाइस थी? क्लोज डाइस। एक ही था। एक ही क्वेश्चन था। चलो, इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन की, जिससे स्टूडेंट का काफ़ी खासा प्रेम होता है ना। तो मैथमेटिक्स में मेन जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी फ़िलहाल में? सीआई से तो एक ही था, और रेशियो से पूछे गए थे 2, और परसेंटेज से थे 2-3 थे, 2-3 परसेंटेज से थे, टाइम एंड वर्क से 2 थे, ट्रेन से नहीं था, नहीं, औसत से 2। एक था क्वेश्चन, एक सवाल है ना। अच्छा, और जैसे कि कैलकुलेशन वगैरह की क्या स्थिति थी? नहीं कैलकुलेशन सरल है, मतलब क्या है, थोड़ा सा टफ तो थी कैलकुलेशन, मतलब एक दो क्वेश्चन जैसे अपन बोल सकते हैं जो क्षेत्र मिति के क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने टीएस से पूछा था आज कौन का टोटल सरफेस एरिया, शंकु का टोटल सरफेस एरिया भी पिछले स्टूडेंट ने क्वेश्चन, बताया। बाकी थोड़ा सा अपन उसको बारीकी से देखेंगे तो कर सकेंगे, है ना। चलिए। और हिंदी की क्या स्थिति रही आज के एग्जाम में? हिंदी में मुहावरे और लोकोक्ति तो नहीं पूछी थी, मुहावरे पूछे थे, पर्यायवाची पूछा गया था, और वो बहुत इजी थे। मतलब ओवरऑल जो पेपर था वो इजी ही था। अच्छा, स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह तो क्या है, स्टैटिक जीके थोड़ा पढ़ के रखना, बाकी ठीक है पूरा। जीके जीएस बहुत टफ आ रहा है, बस उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी तो कुछ नहीं हो जाएगा। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी वगैरह तो ऑटोमेटिक कर लेगा, है ना। सभी एक 1+1 सभी कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बेस्ट विशेस आपके साथ में, थैंक यू सो मच।